देवधार देवधार नाम से एक स्थान है, उसके नीचे से झरना बहता है। उस झरने से पानी कम से कम 500 मीटर दूरी तक उनकी महिलाएं ले लेके जा रही थी। 18 साल से ये विकास मेरी नज़र में वहाँ पे आया है। देखिए, दरअसल ये जो क्षेत्र है प्रदेश के 18 साल और मोदी सरकार के 10 साल की कार्यकाल की पोल खोलती है। याद होगा कि बीते दिनों मोदी सरकार ने पेपर के बड़े बड़े चैनलों पे एक ऐड लगाया था जिसमें कहा गया था कि देश में 100% विद्युतीकरण हो गया है, देश में हर जगह नल जल की सुविधाएं पहुंच गई। लेकिन आज ये जौरा विधानसभा जो मुरैना जिले के अंतर्गत आती है वो पोल खुलती है। वो एक देसी कहावत कहते हैं कि काट की अंडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है। इनकी जो वास्तविकता है जनता जान चुकी है कि ये दुनिया भर की आज शिवराज सिंह जी है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रहे 18 साल। लेकिन घोषणाओं पे घोषणा शायद उनको याद नहीं रहा होगा कि मैंने कितनी घोषणाएं की हैं। और यदि वो घोषणाएं छपेंगी तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पुस्तक उन पे आ जाएगी, घोषणाओं की पुस्तक बन जाएगी। इतनी घोषणाएं की हैं, पता नहीं दोपहर सुबह शाम दोपहर जितने बजते हैं उतनी घोषणाएं होती हैं, इतनी घोषणाएं करते हैं। हर स्पीच में उनकी घोषणाएं, जहाँ भी याद आया कि मैं ये भूल गया तो वहाँ दूसरी घोषणा, वहाँ तीसरी घोषणा, घोषणा पर घोषणा। ये इनका घोषणा का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। ग्रीज बुक में लिखा जाएगा ये किसी दिन। कितने का सिलेंडर मिल रहा है? अभी तो 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। 1000 का सिलेंडर जी। लेकिन मामा ने तो कहा कि 450 में मिल रही सिलेंडर। नहीं, कोई सिलेंडर 400 में यहाँ नहीं मिला है। मतलब मामा झूठ बोलते हैं। और ये तमाम तरह की जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, जो निरंकुश महंगाई चल रही है, जो मनचाही महंगाई चल रही है, इन सब से और 1000 रुपये से क्या तालमेल है मुझे आप बताइए। वो सब महंगाई की पूर्ति वो 1000 रुपये नहीं कर सकते, यह स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मामा शिवराज मुख्यमंत्री है। पिछले 18 सालों में प्रदेश का कितना विकास हुआ, फिर यह विकास का नारा किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस वक्त हम मध्य प्रदेश की मुरैना के अंतर्गत आने वाली जौरा विधानसभा के अंतर्गत हैं, जहां से बीजेपी के विधायक सुबेदार सिंह जारोदा है और कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय है। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कितना विकास हुआ है पिछले 18 सालों में, या फिर विकास कहीं दिख नहीं रहा है। क्या नाम हुआ दादा? ओम प्रकाश शर्मा। पिछले 18 सालों में कुछ विकास हुआ है? अखबारों में, विज्ञापनों में काफ़ी विकास हुआ है, धरातल पे कोई विकास नहीं। धरातल पे कोई विकास नहीं जी। जो पोस्टर दिखाती है सरकार वो एकदम झूठी है। आप चल के देखिए गाँव में। मैं आज आदिवासियों का गांव में, नया गांव सहराना, वहाँ गया था। लाइट की वो व्यवस्था है कि कहीं बल्ब नहीं जल रहा। वहाँ कम से कम 250-300 वोट आदिवासियों का है। 20-25 परिवार रहते हैं। एक ट्रांसफार्मर जिसके लिए इस वक्त कैसी सिंचाई का सीज़न चल रहा है, उनकी मोटरें बंद पड़ी हैं और बंजर ज़मीन पड़ी है। सरकार और ना ही प्रशासन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। एक ट्रांसफार्मर के लिए उन्होंने कई जगह चिल्लाए, लेकिन आज दिनांक तक उनका कोई ट्रांसफार्मर आज दिनांक तक नहीं है। और आप इस बात को मेरी को असत्य माने तो मैं आपको उस गांव को मैं ले के चल सकता हूं। और उस गांव के लिए आज भले ही बरसात नहीं है, लेकिन आज भी कोई ऐसी समस्या आ जाए कि रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए अचानक, तो वो बजाय 2 घंटे और 3 घंटे से उस रोड तक नहीं आ सकता। कहीं से कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। मैं गया था उस गांव में, गाड़ी मुझे कम से कम 1 किलोमीटर दूर रख के पैदल जाना पड़ा था। ऐसी पोजीशन है। जबकि हर सरकार आज कम से कम 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो तमाम जो है आदिवासियों पे दुनिया भर के विज्ञापन और ये सारी टीवी पे इतना ऐड कर रहे हैं कि क्या पूछते हो। लेकिन वहाँ की पोजीशन जो धरातल की है वो आप देखोगे तो आपको भी ये दंग रह जाओगे कि ये क्या है। जो विज्ञापन दिखते हैं यहाँ धरातल पे 1% भी नहीं है। उनके घरों में बल्ब नहीं जलते, पीने के लिए पानी नहीं है। पानी आज की तारीख में भी क्या नाम है भाई साहब उस जगह का? देवधार नाम से एक स्थान है, उसके नीचे से झरना बहता है। उस झरने से पानी कम से कम 500 मीटर दूरी तक उनकी महिलाएं ले लेके जा रही थी। 18 साल से ये विकास मेरी नज़र में वहाँ पे आया है। देखिए, दरअसल ये जो क्षेत्र है
प्रदेश के 18 साल और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की पोल खोलती है। आपको याद होगा कि बीते दिनों मोदी सरकार ने पेपर के बड़े बड़े चैनलों पे एक ऐड लगाया था जिसमें कहा गया था कि देश में 100% विद्युतीकरण हो गया है, देश में हर जगह नल जल की सुविधाएं पहुंच गई। लेकिन आज ये जौरा विधानसभा जो मुरैना जिले के अंतर्गत आती है वो पोल खुलती है। लेकिन और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं सुबेदार सिंह राजोदा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस क्षेत्र के लिए? नहीं, कुछ किया होगा अपने चेतों के लिए, जो भी उनके चमचे वगैरह हैं। जी, उनके जो इर्द गिर्द घूमते हैं उनके लिए कुछ भी किया होगा। बाकी मेरे ख्याल में तो 80% जनता ना कुछ चल रही है उनसे, और उनका समय नज़दीक है जाने का। बस ये 100% सही है। तो इस बार परिवर्तन की लहर है। यस, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं। आपने छत्तीसगढ़ भी हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की भी ये पोजीशन है कि ओपिनियन पोल में भी दिखा रही है, हमने टीवी पे हमने देखा था। तो आज की वहाँ की पोजीशन जो है कि क्लियर सरकार वहाँ तो क्लियर ही बन रही है छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में तो 100% बन ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब इस बार जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर है। नहीं, परिवर्तन तो क्या है कि वो एक देसी कहावत कहते हैं कि काट की अंडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है। इनकी जो वास्तविकता है जनता जान चुकी है कि ये जो है उल्टी सीधी दुनिया भर की। आज शिवराज सिंह जी है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रहे 18 साल, लेकिन घोषणाओं पे घोषणा शायद उनको याद नहीं रहा होगा कि मैंने कितनी घोषणाएं की हैं। और यदि वो घोषणाएं छपेंगी तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पुस्तक उन पे आ जाएगी, घोषणाओं की पुस्तक बन जाएगी। इतनी घोषणाएं की हैं, पता नहीं दोपहर सुबह शाम दोपहर जितने बजते हैं उतनी घोषणाएं होती हैं, इतनी घोषणाएं कर कहना चाह रहे हैं कि हर स्पीच में उनकी घोषणा है। जहाँ भी याद आया कि मैं ये भूल गया तो वहाँ दूसरी घोषणा, वहाँ तीसरी घोषणा, घोषणा पे घोषणा। ये इनका घोषणा का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, ग्रीज बुक में लिखा जाएगा जी किसी दिन। हाँ जी। चलिए और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 450 में सिलेंडर मिलने की बात कही। कितने का सिलेंडर मिल रहा है? अभी तो 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। 1000 का सिलेंडर? जी। लेकिन मामा ने तो कहा कि 450 में मिल रही सिलेंडर। नहीं, कोई सिलेंडर 400 में यहाँ नहीं मिला है। मतलब मामा झूठ बोलते हैं। कोई सिलेंडर यहाँ मिला ही नहीं है। कोई सिलेंडर मिला नहीं, 400 रुपये में कोई नहीं मिला है। कितने, क्या कह रहे हैं? पहले 1200 का था, इस महीने में 200 रुपये कम 990 का मिला है। चुनाव के चलते मोदी जी ने कहा, चुनाव के चलते अभी तक जो 1200 में सिलेंडर मिल रहा था, चुनाव के चलते मोदी जी को याद आया कि हो सकता है कि इसका परिणाम हमें आगे देखना पड़े, इसलिए आदरणीय मोदी जी ने इस पे जो है सब्सिडी दी है, वो 1200 रुपये का अब 1000 का मिला। अब 1000 का मतलब चुनाव केवल जुमला है, और क्या है, जुमलेबाजी तो वही। ये सिलेंडर तो पहले भी था, महंगाई शुरू से चल रही है, आज ही याद आया। आज क्यों याद है? क्योंकि निकट भविष्य में चुनाव होना है, मतदान होना है, तो ये जुमलेबाजी चल रही है। मैं आपको बताऊं, अच्छा, 1000 रुपये जो हर महिलाओं को दिए जा रहे हैं, क्या उससे लग रहा है कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा? ये हर आदमी जानता है, आप तो जानते हो कि मैं आपके यहाँ किसी काम के लिए जाऊँ, कोई लालच दूँ, समझ गए? तो आप बहुत होशियार हैं। ये एक बच्चा होशियार है। सब लोग जान रहे हैं कि चुनावी जुमला है, और सरकार बने तब भी और नहीं बने तब भी क्या भरोसा है कि मतलब वो हमें मिलेगा। तो बस यहाँ तक बात सीमित है, वोट डलने तक। तो ये भरोसा नहीं कर रही है जनता कि ये बाद में भी हमारे पास ये पैसा आएगा। मैं आपको बताऊं, और ये तमाम तरह की जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, जो निरंकुश महंगाई चल रही है, जो मनचाही महंगाई चल रही है, इन सब से और 1000 रुपये से क्या तालमेल है, मुझे आप बताइए। वो सब महंगाई की पूर्ति वो 1000 रुपये नहीं कर सकते, ये स्थिति है।